So hello everybody, this is Animesh Singh Rajput and you all are welcome to the lecture 4 of class 10th chemistry chapter 1 chemical reactions and equations। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो रिएक्शंस बेसिकली हमारी 5 तरीके की होती हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इनमें से 4 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और अगली नेक्स्ट लेक्चर में। समझते हैं इन्हें एक एक करके। पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि क्या होगा ये। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो सब्सटेंस या फिर कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर इसे लिखा जाए तो ये कुछ ऐसी होगी: A + B गिव्स AB। तो दो सब्सटेंस या कंपाउंड जब भी मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे वो हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर इसके डेफिनेशन लिखें तो ये कुछ ऐसी होगी: रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस और कंपाउंड react to form a single product। तो वो हमारी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जब भी हमारा मैग्नीशियम जो कि सॉलिड होता है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से जो कि हमारी गैस है, तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड होता है। तो दो सब्सटेंस मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक है, अगला है इसी तरह, जब भी हमारा हाइड्रोजन जो कि गैस है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा बना देगा वाटर H2O जो कि लिक्विड है। इसी तरह अगला हमारा आता है, जब भी हमारा कार्बन जो कि सॉलिड होता है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से जो कि गैस होती है तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही है कि दो सब्सटेंस या कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अब इसे याद करने की ट्रिक यार, जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे सर ने एक चीज़ बताई थी इसके बारे में कि मान लो दो बच्चे नए नए स्कूल में जाते हैं, मिलते हैं वो और उनमें पूरा दिन बातचीत होती है। उसके बाद उनकी एक दोस्ती बन जाती है। तो इन दोनों को बच्चे समझो। ठीक है, ये जाते हैं, इनकी बातचीत होती है और आखिरी में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं दोस्ती। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। तो हमारी अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे दो सब्सटेंस या कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है टूटता है हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और हमारे कई सारे सब्सटेंस या कंपाउंड बनते हैं, 2 या 3 मतलब कई सारे का। तो अगर इसे हम लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा: AB gives A + B। डिफिनेशन देखते हैं इसकी: रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड splits into 2 or more substance or compound is called decomposition reaction। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली हमारी 3 तरीके की होती है। जैसा कि अभी हमने कहा था, पहली होती है थर्मल,
थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी होती है इलेक्ट्रिक, और तीसरी होती है फोटो। ठीक, थर्मल में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू हीट। जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन होते हैं वो हीट की वजह से होते हैं, जितने इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होंगे। सो इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, और जितने भी फोटो डिकम्पोजिशन होंगे वो लाइट की वजह से होंगे। अब लाइट यहाँ हमारी सनलाइट हो सकती है या बल्ब की भी लाइट हो सकती है ना, दोनों। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले देखते हैं थर्मल का। थर्मल में जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक, ऐसे ही हमारा दूसरा है, जब भी हम फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ऐसे ही अगला है हमारा पोटेशियम क्लोरेट का एग्जांपल। जब भी हमारा पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं तो ये हमें देता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ऐसे ही हमारा अगला है लेड नाइट्रेट का। जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये हमें देता है लेड मोनोऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक, लेड मोनोऑक्साइड हमारा यहाँ पर कलरलेस होता है, लेड नाइट्रेट यहाँ पर हमारा कलरलेस होता है, लेड मोनोऑक्साइड हमारा यहाँ पर येलो कलर का होता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये हमारा ब्राउन फ्यूम्स देता है। फ्यूम्स मतलब धुएं। जब भी ये रिएक्शन होती है तो उस टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर के धुएं निकलते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्राउन फ्यूम्स, है ना। अब अगला देखते हैं हम, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसीलिए ये है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक, इसका एग्जांपल जब भी हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ देखने लायक बात यह है कि ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के डबल है वाटर में। तो जो गैस प्रोड्यूस होगी उसमें भी यही चीज़ फॉलो होगी, जितने अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उसके डबल अमाउंट में हमारी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, है ना। अब हमारा अगला एग्जांपल है, जब भी हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस।
तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब हम देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल होगा हमारा जब भी हमारा सिल्वर क्लोराइड को हम लाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये हमें देगा सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन जो होती है हमारी येलोइश ब्राउन कलर की गैस होती है। इसी तरह हमारा अगला एग्जांपल है, जब भी हमारा सिल्वर ब्रोमाइड को हम लाइट में एक्सपोज करेंगे तो हमें मिलेगा सिल्वर और ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी। ब्रोमीन गैस हमारी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक, अब ये जो है डिकम्पोजिशन देखो लाइट की वजह से हो रहा है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें फोटो सेंसिटिव कहा जाता है, यानी लाइट के कांटेक्ट में आते ही ये जो है ब्रेक होने लगते हैं। तो इसीलिए सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट उन तक ढंग से पहुंच ना पाए और वो लाइट से रिएक्शन करके ऐसे डिकम्पोज ना हो पाए, इसलिए। ठीक, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ है, क्योंकि इसका यूज़ हम करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जब भी हमारे जो मेटल्स रहते हैं नेचुरली वो अपने क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वहाँ हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा के मेटल्स को प्योरेस्ट फॉर्म में वहाँ से निकालते हैं, है ना। तो ये चीज़ है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब हम देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर उससे पहले हमें समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल्स का एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी में, यानी इस सीरीज़ में जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा इसकी केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और इस सीरीज़ में जो सबसे नीचे एलिमेंट होगा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो इसकी डिफिनेशन कुछ ऐसी होगी, इट इज़ अरेंजमेंट of metal, arrangement of elements in decreasing order of reactivity। और यही है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। अब इसे देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है हमारा सोडियम। सोडियम के बाद आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आता है हमारा जिंक। जिंक के बाद आता है हमारा आयरन। आयरन के बाद आता है हमारा टिन। फिर आता है हमारा लेड। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन। फिर आता है कॉपर। फिर आता है मरकरी। फिर आता है सिल्वर, और लास्ट में आता है हमारा गोल्ड। और यही है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, यहाँ से चलती वहाँ ख़त्म होती। यानी पोटेशियम हमारा सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी होगी इसकी, और जो गोल्ड है हमारा इसकी सबसे कम केमिकल रिएक्टिविटी होगी। दूसरी चीज़, जो भी ऊपर का मेटल है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन नीचे वाला मेटल कम रिएक्टिव होने के कारण ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक,
अब समझते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, समझे। तो इसकी डिफिनीशन कुछ ऐसी होगी कि रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल displaces low reactive metal from its salt solution डिस्प्लेस कर देता है, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे CuSO4 जो कि होता है हमारा ब्लू कलर का, जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से तो ये देता है हमारा MgSO4 और Cu कॉपर। तो यहाँ मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया? क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर था, ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक। ऐसे ही हमारा जब भी कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का जो होता है रिएक्ट करेगा आयरन से तो ये बनाएगा फेरस सल्फेट जो कि होता है हमारा ग्रीन कलर का, और कॉपर हमें मिल जाएगा। ऐसे ही जब हमारा फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम से तो ये हमें देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और हमें मिलता है आयरन जो कि होता है मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन क्या है? मोल्टेन मतलब पिघला हुआ हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये रिएक्शन में इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि आयरन जो हमें मिलता है वो मोल्टेन स्टेट में मिलता है, समझे। अब हम आते हैं अपनी आखिरी रिएक्शन पे जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड रहते हैं, दोनों आपस में अपने आयंस को चेंज करके रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक। ऐसा कुछ जैसे कि AB + CD, तो ये बनाएगा हमारा AD + CB, यानी आयंस को इन्होंने चेंज किया और हो गई रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। तो डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी होगी, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग their ions and two new compounds are produced is called double displacement reaction। इसके कुछ एग्जाम्पल, जब भी हमारा बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट से तो
हमारा प्रोड्यूस होगा बैरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट और सोडियम क्लोराइड। इसी तरह हमारी अगली रिएक्शन है, जब भी हमारा लेड नाइट्रेट एक्वस फेज में रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड से, तो हमें मिलेगा लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी और पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसी हमारी अगली एग्जांपल है, जब भी हमारा कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो ये बनाएगा कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो कॉपर सल्फाइड यहाँ पर बनेगा ये होगा हमारा ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो लेक्चर 4 हमारा यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।